झारखंड भाजपा आक्रामक तेवर में है और दावा है कि जल्द ही भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। समाचार प्लस के संपादक ब्रजेश रॉय से खास बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को सीधे निशाने पर लिया। की राजनीति हमेशा से एक दिलचस्प मोड़ पर नजर आती है। अगर हम हाल के दिनों की बात और उस पर गौर करें तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अगर हेमंत सोरेन की माने तो उनको सत्ता से बेदखल करने की जुगत में जुड़ी हुई है। ये तमाम चीजें चलती रहती है। चूंकि राजनीति की परिभाषा आज की तारीख में बदल गई है। आज कहना यह होता है कि एन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या कुछ कर रही है, क्या उनकी नीतियां हैं और किस तरीके से सधे कदमों की तरह विपक्ष की एक सशक्त भूमिका निभाने में लगी हुई है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं। दीपक हैं तो प्रकाश तो होगा ही। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सबसे पहली बात कि अभी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? पार्टी बेहतर ढंग से समाज के हित के लिए, झारखंड के हित के लिए 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज बनी है। और लगातार हम इस बेईमान सरकार, भ्रष्ट सरकार, विकास मुक्त सरकार, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, गौ तस्करों को संरक्षण देने वाली, भूदेशी घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार और इलीगल माइनिंग से अपने स्वार्थ और अपने शागिर्दों को लाभ देने वाली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। लेकिन दीपक जी, अभी हाल के दिनों में आप काउंटर नहीं कर पाए, आपकी पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार लगातार लोक कल्याणकारी का दावा करती रही, कई योजनाएं देती रही, आप काउंटर नहीं कर पाए। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। इस राज्य की सरकार, एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जो लगातार एक भी योजनाओं को सफल करने में कामयाब नहीं हुई। मैं चुनौती देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप एक ऐसी योजना का नाम बताइए जो समाज के हित में, सर्व समाज के हित में आपने कोई काम किया हो। सरकार की योजना के मत से दाल भात गरीबों को भोजन हम देंगे, क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? मैं और इतर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी, रोजगार नहीं, नौकरी देंगे। और नौकरी नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी, कब आप राजनीति से संन्यास लेंगे? आने वाला समय झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको जबरन राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश कर देगी। चलिए, बड़ी सही बात है। अब जिस तरीके से दीपक प्रकाश एक एक कर गिनवा रहे हैं मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन सरकार की खामियों को, तो नियोजन नीति का भी क्या असर हुआ हम और आप सब ने देख लिया। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खाने में भी एक घमासान मचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि आखिर बीजेपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया की ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी करती है। आने वाला समय लोकसभा का है। यहाँ पर 14 के 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम करें। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव की बात की आपने, 81 विधानसभा 2/3 बहुमत से झारखंड की जनता कमल फूल को जिताने का काम करेगी, क्योंकि इस सरकार से, जो वर्तमान सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की, उससे निजात पाना चाहती है। ये वो ऐसी सरकार से निजात पाना चाहती है जो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त है और अपराध के मामले में अव्वल है। ये राज्य में लगातार महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रदेश में हुई।
लेकिन दीपक जी, आपको रोकना चाहूंगा। ये बताइए, पिछली बार भी आपने नारा दिया था, आप सरकार में थे, सत्ता पर काबिज थे, रिकॉर्ड आपने, बीजेपी ने 5 साल यहां शासन किया और आपने कहा था अब की बार 65 पार। क्या हश्र रहा, कोल्हान और संथाल परगना में बुरी तरह पीटे गए। अब कैसे आप दावा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए, आरजेडी के घोषणा पत्र को कर दीजिए। केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के सत्ता में आई है। जनता इनके चेहरे को समझ गई है, इनके नकाब को उतारने का काम अगले चुनाव में करेगी जनता। लेकिन दीपक जी, लगातार आप भी दावा करते रहे थे और आपके बयान को समाचार प्लस ने प्रमुखता से भी चलाया था कि ईडी हमारी है और देखिए अभी कहां कहां क्या छापे पड़ते हैं, और लिफाफे की वाली बात भी आई थी। वो सब कहां गया, आखिर क्या हुआ? कानून अपना काम कर रही है ब्रजेश जी, और कानून अपना काम मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष ढंग से करेगी। कोई खनिज संपदा को लूट ले, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त खनिज संपदा है, उसको कोई लूटेगा तो उसको लूटने वाले को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अकूत संपत्ति अपने पद के माध्यम से अकूत संपत्ति जमा करेगा, वो जेल जाएगा ही, चाहे कोई कितना बड़ा ही पद पर कोई नहीं हो। चलिए, इलीगल माइनिंग के खिलाफ बिल लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश बहुत दावे के साथ बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और इनकी आंखें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार ये आक्रामक तेवर जो दीपक प्रकाश के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कार्यकर्ताओं में भी नजर आता है या नहीं। और दावा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरीके से अपना दबाव बनाती है और क्या मुद्दे उभारती है और कैसे भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं।